ये देखिए आप वीडियो में हम देख रहे हैं एकदम क्लियर आ रहा है। आप थोड़ा हाथ वाथ ऐसे वैसे भाजिए तो जैसे कि कोई लेक्चर दे रहे हो, किसी लेक्चर के ऊपर थोड़ा सा बोलिए तो हाँ, जैसे कि कुछ भी लेक्चर। अरे अच्छा क्वालिटी आ रहा है ना। आपको क्या लगता है रिंग लाइट की ज़रूरत है कि नहीं है? देखो तो रिंग लाइट में क्या इतना फ्रेश आता है क्या? बोलिए ना। आता होगा तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे आपको अगर इस्तेमाल करें तो बिना रिंग लाइट के भी आपका हो सकता है ना। और जैसा कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 मिनट 30 सेकंड तक लगातार बोलना होगा, क्योंकि ऐसे बोलने के बाद जो है ये माइक एक्टिव होता है और उसके बाद इसमें कहा जाता है कि अच्छा क्वालिटी का साउंड आता है। तो स्वागत है आपका हमारे एडवांस क्लब के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले आपको कहा था कि मैं एक ऐसा दवा बनाने वाला हूं जो कि आपको चर्म रोग ख़त्म कर देगा, जिसमें से एक का साधारण सा नाम है जो कि मुझे भी हुआ था, तो मैं उसी का नाम एक लूँगा और उस तरह के लगाए तो और भी जो भी है वो सबको ख़त्म कर सकता है रोगों का। तो हम लोग यहाँ पर दिनाई बोलते हैं। कुछ आप राजीव बताओ तो इसको और भी कोई नाम बोलता है क्या? हम लोग तो दिनाई बोलते हैं, जिसको दाद खाज खुजली बोलता है। वो एकदम से रिंग वाला होता है और भी कैसा कैसा होता है, तो अलग अलग रहता है। दाद खाज खुजली ये सब बोलते हैं। तो उसी का दवाई जो है मैंने बनाया है और बनाने के बाद जो है मैंने खुद पे टेस्ट किया। तो जैसे ही मैंने पहला दिन खुद पे इस्तेमाल किया तो उस दिन मुझे जो है कुछ फीलिंग नहीं आई। मुझे उस दिन गर्मी हुआ, कुछ शरीर में अजीब नहीं लगा। जबकि उससे पहले दिन है ना, यानी कि उससे पहले मुझे थोड़ा सा भी अगर गर्मी लग जाता था, अभी तो जितना गर्मी उतना ही लग जाता था, तो मैं एकदम आग बबूला हो जाता था। ऐसे कपड़े खोलने पड़ते थे, हवा खाना पड़ता था, फिर आराम मिलता था। लेकिन अभी 4-5 दिन से मैं इतना गर्मी खा रहा हूँ उसका कोई हद नहीं है। और मैं ये तो आज मैंने ऐसा कर लिया क्योंकि क्या कर रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था उसकी वजह से, वरना मैं यहाँ पे बटन लगा कर रखता हूँ। जबकि मैं खुला से खुला शर्ट पहनता हूँ, ये बटन खोल के ज़्यादातर रखता हूँ क्योंकि मुझे हवा चाहिए। बहुत दिक्कत होती थी, और जिसको दिनाई होता है वो समझ सकता है कि जब गर्मी लगता है उसको तो कैसा होता है। तो मुझे गर्मी से बहुत ही प्रॉब्लम था। तो मैंने जैसे ही इस्तेमाल किया उस दिन से लेके आज तक मुझे इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम उसी वक्त से ख़त्म है जिस वक्त से मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो अब वो दवाई कम्प्लीटली बन चुका है और सबसे पहले मैंने खुद पे ही टेस्ट किया क्योंकि मुझको ही प्रॉब्लम था। तो अब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। मैंने बहुत ही गर्मी सही है और गजब रिजल्ट रहा है। तो चलिए फाइनली हम आपको दवा से मिलाते हैं। तो ये है दरअसल ये वो बोतल है जिसमें मैंने अंदर रखा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें तो वो लगा हुआ, इसमें दिखेगा आपको थोड़ा सा। ये और ये दोनों में ही है। तो जब मैं इसे रखना था तो ये बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाता है दवाई, लेकिन जितना आसानी से ख़राब होता है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ख़राब तो आसानी से हो जाता है, बस इसको आपको सावधानी से रखना होता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका सही से अगर इस्तेमाल कर लिया, इसको रख लिया, तो जो चीज़ आपको आसानी से ज़िंदगी भर में ख़त्म नहीं होता है या लाखों रुपया खर्चा करवा देता है और आपको बहुत तकलीफ़ देता है, उन सब को बहुत ही आराम से ख़त्म करने की शक्ति रखता है ये। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये भी इसका एक खासियत यही है। तो मैंने जब इसको इसमें भरना था बोतलों में, अलग अलग बोतलों में, तो मैंने सोचा था छोटा सा बोतल लूँ जिसमें से आराम से निकाला जा सके, उसमें रखा जा सके, ताकि लोगों को बांटने में आसानी हो, सबको देने में आसानी हो, इस्तेमाल करने में आसानी हो। लेकिन मेरे क्या बोलते हो, जुगाड़ नहीं हो पाया। तो मेरे से जो जुगाड़ हो पाया तो मैंने एक ये है, तो मेरे पास ये 2 जुगाड़ हो पाया और 3 बोतल ये जुगाड़ हो पाया। तो मेरे मन में एक सवाल भी ये था कि अगर बोतल बड़ा हो और उसमें दवा थोड़ी सी रखी जाए तो क्या वो दवा उसमें सही से रहेगा? क्या अच्छा रहेगा या ख़राब हो जाएगा? तो मैंने कहा चलो 3 बोतलें हैं, तीनों में डाल देते हैं। तो तीनों में डाला तो अपने आप ही तीनों में एकदम एक बराबर रखाया है। अपने आप ही मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मैंने बस अंदाज से डाला, तीनों में एक बराबर रखाया है। और ये तीनों के तीनों ही अच्छा है, बचा हुआ है, इसमें ख़राब नहीं हुआ है। तो अब फाइनली अब आने वाला 2-4 दिन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम। हमको तो लगता है
अब क्या लगता है, अब इसको इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इसमें रखने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा 2-2 बूंद डेली या दिन भर में 2 बार 3 बार। तो उसके बाद ये ख़राब होता है या नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका जो ढक्कन है बंद करने के लिए तो बेहतर है, लेकिन निकाल के इस्तेमाल कर पाएँ, इसमें जितना आसानी से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं उतना आसानी से इसमें नहीं होता है। तो अभी वो वाला एक्सपीरियंस करना बाकी है। तो अब हम फाइनली वीडियो ख़त्म करते हैं। तो यही है हमारा इसके अंदर दवाई, जो कि आपको स्किन डिजीज़ को आसानी से ख़त्म कर सकता है, दिनाई को। तो जैसा कि अब हमने इसको बनाने के बाद खुद पे इस्तेमाल कर चुके हैं और गजब रिजल्ट रहा है ना। तो अब हम तो यहाँ नेपाल में रौतहट जिला गौर में रहते हैं, तो हम अपना गौरवासी नहीं, 5 नंबर वार्ड या कोयरिया टोला बोल लीजिए, हम कोयरिया टोला में रहते हैं। तो यहाँ कोयरिया टोला में लगभग हम 5 आदमी को ऐसे को ढूंढ चुके हैं जिनको दिनाई वास्तव में है। तो अब हम ये दवा उनको देंगे और उनको बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और जब उनका ठीक हो जाएगा उसके बाद में हम फिर से इसी तरह का वीडियो बनाएंगे और उनको भी वीडियो में लाएंगे और उनके भी बुलवाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कितने दिनों में ठीक हुआ, कितने चीज़ों से उन्होंने परहेज किया, कितने चीज़ों का ध्यान दिया, है ना। तो अगर उन लोगों का हम जा रहे हैं इस्तेमाल करने, उन लोगों को देंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जब ठीक हो जाएगा उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा ही फ़िलहाल के लिए इतना ही।